इस दुनिया के इतिहास में लोग भगत सिंह को याद करेंगे, अली बाबा के फाउंडर जैक मा को याद करेंगे, केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स को याद करेंगे। फुटबॉल की दुनिया में अपने जिद के बलबूते पर इतिहास रचने वाले रोनाल्डो, मेसी और माइकल जॉर्डन जैसे महान खिलाड़ियों को याद करेंगे, जिसने दिन रात एक करके अपने जिद के बलबूते पर यहाँ तक की सफलता हासिल की है। लेकिन कोई तुम्हें क्यों याद करेंगे? आज तक तुमने किया ही क्या है कि लोग तुम्हें याद करेंगे? अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें याद करें तो इन महान लोगों की तरह जिद्दी बन जाओ। समझदार लोग कभी जिद्दी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिद्दी लोग पागल होते हैं। उन्हें जिद के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। जिद्दी लोग ना तो कभी रुकते हैं और ना ही कभी झुकते हैं। वो अपनी जिद से सबको झुका सकते हैं। इसलिए इतिहास में जितने भी नाम हैं सबके सब जिद्दी थे। वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन जब जब इतिहास अपने आप को दोहराएगा लोग उन्हें याद करेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में सफल नहीं होना चाहता, जीतना नहीं चाहता, आकाश की बुलंदियों को छूना नहीं चाहता? हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं? सभी सफल हो जाते हैं? तो अभी ये सवाल है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। इसका एक कारण है आपकी जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। जिद आपकी अंदर की खून को खोलाता है, आपकी योग्यता को बताता है, आपकी संकल्प शक्ति को दर्शाता है कि आप में अपनी मंजिल को पाने के लिए कितना साहस है और आप कितना अटूट प्रयास कर सकते हो। वही इंसान धरती पर जीत हासिल करता है। आज माइकल जॉर्डन का नाम कौन नहीं जानता, जो बास्केटबॉल के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं, जिसने अपने मेहनत के बलबूते पर सफलता हासिल की है। लेकिन माइकल का बचपन ऐसा नहीं था। माइकल अपने घर में सबसे आज्ञाकारी था। एक बार उसके पिता ने गंदी टी शर्ट माइकल को दिया और कहा कि माइकल इस टी शर्ट को बेचकर दिखाओ। माइकल ने मना नहीं किया, उसने कहा मैं कर दूंगा। माइकल उस टी शर्ट को $1 में बेचकर वापस घर आया। इस बात के लिए माइकल के पिता ने माइकल को शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा माइकल जाओ और अब की बार इसे $2 में बेचकर दिखाओ। माइकल गया और धूप में परेशान होता रहा, लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिकी माउस का फोटो प्रिंट किया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उस बच्चे के माता पिता ने वो टी शर्ट दिला दी। बदले में माइकल को $20 मिले। माइकल खुश होकर घर वापस आया और $20 अपने पिता के हाथ में दे दिए और पिता ने एक बार फिर से माइकल को शाबाशी दी। और इस कहानी का टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। एक बार फिर से माइकल के पिता माइकल को टी शर्ट बेचने के लिए देते हैं और इस बार माइकल के सामने एक कंडीशन होती है कि टी शर्ट $200 से कम में नहीं बेचनी थी। माइकल ने मना नहीं किया और बेचने निकल गए। तभी अचानक माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट के ट्रेन में सफर करके आसानी से वहां पहुंच गए, लेकिन वहां भीड़ बहुत थी। माइकल फिर भी सीधे एक्ट्रेस के पास पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने माइकल के उस पुरानी टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। अब माइकल को अपनी टी शर्ट बेचनी थी। माइकल किसी चौराहे पर आकर अपनी टी शर्ट बेचने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वहां टी शर्ट खरीदने के लिए तत्पर था। कोई $200 में खरीदना चाहता था, कोई $500 में खरीदना चाहता था, लेकिन अंत में माइकल ने $2000 में टी शर्ट बेच दी। माइकल खुशी से झूमता हुआ घर वापस आया। पिता ने $2000 की बात सुनते ही माइकल को अपने गले से लगा लिया और कहा बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के शहंशाह हैं। और ऐसी ही कहानी जैक मा की है, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें एडमिशन देने से लगभग 10 बार से भी ज्यादा बार मना किया है और लगभग 30 से भी ज्यादा नौकरियों में अप्लाई किया था और सभी में रिजेक्ट कर दिया गया था। एक बार केएफसी में भी अप्लाई किया था और उनके साथ 24 और लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन वो 24 लोग सिलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा रिजेक्ट हो गए। इतनी बार फेल होने पर और रिजेक्ट होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और ना ही निराश हुए, लेकिन एक जिद पाल लिया कि एक दिन आसमान की बुलंदियों को जरूर छुएंगे। अपनी जिद से Alibaba.com की शुरुआत की, जिसकी मार्केट वैल्यू $231 अरब है। इनकी कुल संपत्ति $1300 अरब है। पूरे एशिया में 48 देश हैं। 48 देशों में जैक मा सबसे धनी आदमी में नंबर 2 पर आते हैं। केएफसी के मालिक ने कर्नल सैंडर्स ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। उन्हें कभी स्टीम बोट में काम करना पड़ा, कभी रेल रोड में फायरमैन का काम करना पड़ा। केएफसी की शुरुआत करने से पहले उनके बनाए चिकन रेसिपी को 1000 से भी ज्यादा लोगों ने नकारा।
तभी से उनके अंदर जिद आ गई कि एक दिन वो अपनी चिकन की रेसिपी को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। महज 7वीं पास कर्नल सैंडर्स के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी और इतने पैसे नहीं थे। फिर भी अपनी जिद से उन्होंने 1009 बार असफल होने के बावजूद तमाम संघर्षों से, मुसीबतों से बाहर निकलकर 62 की उम्र में KFC की शुरुआत की। कई देशों में इसकी ब्रांच खोलकर दुनिया में अपना नाम कमाया और सफलता के शिखर छुआ। भारत में 60 की उम्र में रिटायर होकर अपने घर में आराम की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन उससे 2 साल ज्यादा की उम्र में भी कर्नल सैंडर्स ने KFC खोलकर दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन और जिद है तो आप अपनी जिंदगी के तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हो। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अगर जिद पालने का शौक है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।